बजता है। हेलो दोस्तों, आप लोगों का फतह राजगीर ग्रुप में स्वागत है। चलिए, प्रत्येक दिन की भांति आज भी हम देखेंगे विजय रथ सेठ 118 और इसका जो क्वेश्चन होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। आपको जो है एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन, सारी क्वेश्चन सब क्या होगा देखने को मिलेगी, क्योंकि जो मैं 37 एग्जाम में क्वालिफाई किया हूँ टोटल अभी तक, तो अपने इसी एक्सपीरियंस के आधार पर मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए अब आप लोग के साथ क्वेश्चन हम शेयर करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सही सुमेल को चुने। एक दिया है, एक तरफ पुस्तक, एक तरफ दिया है लेखक दिया है। अब देखते हैं कि वेस्टर्न लेन पुस्तक के लेखक चेतना मारू है, सही है। प्रोफेट सॉन्ग के पॉल लिंच है, ये भी सही है। इन ए फ्री स्टेट वीएस नेपाल, ये भी सही, यानी उपयुक्त में से सभी सत्य है। ये क्वेश्चन आया था एक्साइज दरोगा अभी जो 64 सीट का हुआ उसमें आया था कि वेस्टर्न लेन पुस्तक के लेखक कौन है, चेतना मारू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है कि स्पेस एक्स कंपनी के मालिक कौन है, तो इसके मालिक जो है एलन मार्क्स है। एलन मार्क्स जी का और कंपनी सब है, जैसे टेस्ला है, ट्विटर है, इसके मालिक कौन है, एलन मार्क्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर। 3 नंबर 3 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि निम्न में से कौन एक सही नहीं है। एक दिया है जयंती और उसका दिवस दिया है। जैसे पहला कह रहा है क्या कि जो है बिरसा मुंडा जयंती मनाया जाता है 15 नवंबर, सही है। जनजातीय गौरव दिवस इसी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है 15 नवंबर, सही है। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर, सही है। और कह रहा है डी नंबर कि राष्ट्रीय विधि दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपको 26 नवंबर को, इसी को कहते हैं संविधान दिवस। और गलत यही था, इसीलिए आंसर ये होना चाहिए डी। फिर देखते हैं आपको नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में जो है क्या कह रहा है आपको, चलिए, कि एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक शतकों का रिकॉर्ड किसके नाम है, तो ये बन गया है विराट कोहली के नाम बन गया है, तो ये होगा विराट कोहली, ये क्रिकेटर है। और देखते हैं सचिन तेंदुलकर जो है 49 शतक मारे थे और इनका जो है 50वां शतक मार के विराट कोहली ने इसका रिकॉर्ड तोड़ दिया। फिर देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि नवंबर 2023 में 47 वर्ष के पश्चात डेविस कप, ये डेविस कप में इटली ने किसे पराजित करके ये ट्रॉफी अपने नाम किया, तो ऑस्ट्रेलिया को इटली ने हरा दिया और अपने नाम किया, तो इसीलिए ऑस्ट्रेलिया आंसर होगा। और बार बार जो है ये दरोगा के एग्जाम में पूछता है कि डेविस कप का संबंध, डेविस तो टेनिस, डेविस तो टेनिस, एक जगह लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, ये सब ऑप्शन देगा, तो जानना है टेनिस से संबंधित है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, मेहसाना, मेहसाना किस जानवर की एक प्रजाति है, तो मेहसाना जो है ना ये भैंस से संबंधित है। मेहसाना जैसे मेहसाना हो गया, जफराबादी हो गया, मुर्रा हो गया, ये सब भैंस की नस्ल है, याद रखिएगा, क्योंकि दरोगा के एग्जाम में भैंस की एक नस्ल जो है, जानवर की एक नस्ल पूछता है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सिंधु गंगा, सिंधु गंगा किस फसल की प्रजाति है, तो सिंधु गंगा गेहूं की प्रजाति है। आप जानते होंगे कि जो है धान जो होता है ना, इसका पहचानने का कुछ नियम है। धान जो होता है उसमें पानी ज्यादा लगता है, तो जो सिंगल नदी के नाम पर है, सिंगल नदी का मतलब जैसे कृष्णा हो गया, कृष्णा हो गया, जैसे कहेगा कावेरी हो गया, तो ये जो है आपको नदी है और ज्यादातर पानी की जरूरत जो है तो धान को होती है, तो इसीलिए जो है कावेरी और कृष्णा क्या होगी, एक धान की किस्म हो जाएगी। जिसमें 2 नदी का नाम रहेगा वो समझ जाइएगा कि हो जाएगा सिंधु गंगा, ये गेहूं का हो जाएगा, इसका आंसर होगा ये। फिर 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि भारतीय खिलाड़ी पंकज आडवाणी का संबंध किस खेल से है, तो बिलियर्ड्स और स्कूनर से इसका संबंध है, खेल से संबंधित एक खिलाड़ी आता है क्वेश्चन। फिर 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो 1900, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है ना, तो 1972 में आया था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। इसी अधिनियम के तहत जो है ना प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था। चलिए अब आते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन पर। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 13वां विश्व क्रिकेट कप टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को कितने विकेट से हराया, तो ये हराया था 6 विकेट से। ये दरोगा के पीटी या मेंस में आ चुका है क्वेश्चन, कितने विकेटों से हराया था। फिर देखिएगा
11 नंबर क्वेश्चन, G7 देशों का निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं है? तो G7 में 7 देश है, 7 जो है ना विकसित अर्थव्यवस्थाओं वाला इसमें देश शामिल है। तो इसका आंसर हो जाएगा, कौन कह रहा है नहीं शामिल है इसमें, तो आप देखिएगा कि इसमें जो है ना आपको चाइना नहीं शामिल है। कौन नहीं शामिल है? चाइना इसमें शामिल नहीं है। तो देखिए इसमें 7 देश याद रखने से अच्छा है कि कौन कौन इसमें शामिल नहीं, वही याद कर लीजिएगा ना, ऑप्शन में आपको वो रहेगा। जैसे चाइना का मित्र हुआ पाकिस्तान, तो चाइना नहीं तो पाकिस्तान भी शामिल नहीं रहेगा। उसी तरह भारत का मित्र हुआ रूस, यदि इसका भारत सदस्य नहीं है तो रूस भी इसका सदस्य नहीं होगा। मात्र 4 देश याद रखें कि सदस्य नहीं है, अपने यही ऑप्शन में रहेगा, आप अपने आप मार दीजिएगा। चलिए 12 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं कि जर्मनी देश की राजधानी कहाँ है? तो जर्मनी की राजधानी कहाँ पर है? बर्लिन में है। अब आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, समाचारों की सुर्खियों में रहे रफा बॉर्डर जो है ना, रफा बॉर्डर ये निम्न में से किन 2 देशों के बीच सीमा बनाता है? तो ये बनाता है मिस्र और फिलिस्तीन के बीच में सीमा बनाता है। हुआ क्या कि यहाँ पर जो फिलिस्तीन में युद्ध हो रहा है और यहाँ पर खाने के लिए कुछ जल्दी है नहीं, धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो मिस्र से जो है थोड़ा बोला फिलिस्तीन, कहे फिलिस्तीन जी सुनिए, थोड़ा जो है हमारा गाड़ी को पास करने दीजिए। तो रफा बॉर्डर के बीच जो है बॉर्डर खोल दिया गया और 20-30 को जो है ट्रक जो है फिर अनाज लेकर जो फिलिस्तीन में गया, यानी कि गाजा पट्टी जो है ना इससे सटा हुआ है वहां पे। 14 नंबर, चुनावी बॉन्ड के संदर्भ में कौन से कथन जो है कर है सत्य है? चुनावी बॉन्ड के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सत्य नहीं है कर रहा है? तो देखिए कर रहा है कि चुनावी बॉन्ड, इसका आंसर तो हम सबसे पहले ये देख लेंगे कि इसका आंसर जो होगा वो सी होगा, लेकिन अब देखते हैं। चुनावी बॉन्ड योजना 2018 में प्रारंभ हुई थी, ये सही है ऑप्शन। चुनावी बॉन्ड भारतीय स्टेट बैंक की अधिकृत शाखाओं से ही खरीदी जा सकती है, सही है। और ये जो अधिकृत शाखा जो बॉन्ड जो देता है सबसे कम 1000 से होता है, फिर इसके मल्टीपुल के रूप में 1000, फिर 1000 पर एगो जीरो बैठता जाएगा तो हो जाएगा आपको 10,000, फिर 10,000 पर एगो जीरो बैठ जाएगा तो हो जाएगा ये फिर 1 लाख, फिर 1 लाख पर फिर एगो जीरो, ऐसे करके करके 1 करोड़ तक का बॉन्ड वो खरीद सकता है कोई भी आदमी अधिक से अधिक। फिर आप देखिएगा कि डी नंबर में क्या है कि आपको चुनावी बॉन्ड प्राप्त करने के लिए लोकसभा या विधानसभा में कम से कम 1% मत प्राप्त करने वाला राजनीतिक दल को ही ये मिलेगा। ये भी ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप याद रखिएगा, क्योंकि ये चुनावी बॉन्ड का मामला है और ये एग्जाम में जरूर आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन आते हैं कि वर्तमान समय में कुल नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? पहले था आपको 16, अभी लेकिन हो गया है 17, तो इसका आंसर होगा नोट, क्योंकि ये 17 ऑप्शन में है नहीं। और ये जो 13 जो देख रहे हैं 13, ये है महारत्न कंपनी की संख्या। क्या है? महारत्न कंपनियों की संख्या। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 16 नंबर में। 16 नंबर में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आपको विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे? तो ये है जनेवा। विश्व व्यापार मुख्यालय कहाँ? जनेवा। फिर आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो वैशेषिक दर्शन, इसके प्रतिपादक थे कनाद साहब थे। कौन थे? कनाद। इन्होंने सबसे पहले भारत में परमाणु सिद्धांत दिया था। ठीक है। फिर आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे कि ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है ना, वह सोम देवता को समर्पित है और जो है पेय पदार्थों पर नामाकृत है। जो भी जो होते हैं ना नशीली जो चीज होते हैं वो तो सोम देवता को समर्पित है। किसी किसी को मन होगा कि पौधे एवं जड़ी बूटी से संबंधित देवता, तो जड़ी बूटी से संबंधित देवता जो होते थे ना वो होते थे आपको अश्विनी कुमार सब। तो ये नहीं होगा, सी नहीं होगा, इसका आंसर राइट होगा डी, सबसे अच्छा वाला ऑप्शन ढूंढा जाता है। फिर 19 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि अजात शत्रु किस वंश से था? तो ये जो था अजात शत्रु ये हर्यक वंश से था। किस वंश से? हर्यक वंश से संबंधित एक राजा जो है एग्जाम में खूब आ रहा है, खास करके दरोगा के एग्जाम में तो खूब आ रहा है आपको। फिर देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, सैंड्रोकोटस ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसी ने कहा कि ये सैंड्रोकोटस ही चंद्रगुप्त मौर्य था? तो ये बोला है विलियम जोन्स ने बोला है। कौन बोला है? विलियम जोन्स ने। फिर आप 21 नंबर क्वेश्चन देखिए कि ईसा पूर्व 6ठी सदी, ये याद रखिएगा 6ठी सदी, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्र व्यवस्थाएं कहाँ थी? तो ये वैशाली में थी। लिच्छवियों के द्वारा स्टार्ट किया गया था। लिच्छवी के द्वारा जो है ना ये प्रारंभ किया गया था और 6ठी ईसा पूर्व में, याद रखिएगा। फिर देखिए ये क्वेश्चन बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है कि कवि बाणभट्ट कहाँ का निवासी था? कवि बाणभट्ट जो निवासी था ना वह पाटलिपुत्रा का था। कहाँ का था? पाटलिपुत्रा का, ए आंसर। फिर देखिएगा आपको कह रहा है क्या कि चीनी यात्री इतिसंघ ने बिहार का भ्रमण कब किया था?
तो ये 672 ईस्वी या 671 ईस्वी में इन्होंने किया था। कभी कल आपको क्वेश्चन आएगा कि कौन जो है ना तीर्थयात्री भारत में पहले आए, तो उसमें मेगास्थनीज एगो रहबे करेगा। तो याद रखिएगा मेल फीमेल SHE। कहने का मतलब है, अपना लोग क्या बोलते हैं, कभी फॉर्म डालते हैं तो मेल फीमेल बोलते हैं। तो मेल फीमेल, तो फीमेल के लिए जो ना मेल तो हो गया मेगास्थनीज, फीमेल्स के लिए F फॉर फीमेल के लिए हम C शब्द का यूज करते हैं, SHEC का। तो याद रखिए मेल बोलते हैं तो ये मेगास्थनीज होगा F से, फायान हो जाएगा, S से हो जाएगा, क्या हो जाएगा S से हो जाएगा ये संयोगिन हो जाएगा, संयोगिन, और H से ह्वेनसांग और E से इतिसंग। तो ये इसके भारत में आने का क्रम है। पहले मेल फीमेल बोलेंगे तो मेल से मेगास्थनीज, फीमेल से फायान, S से संयोगिन, H से ह्वेनसांग और E से इतिसिंग। क्योंकि फीमेल के लिए C शब्द का यूज करते हैं, ऐसे करके याद रखिएगा तो आपका सही हो जाएगा। और ये दरोगा में भी आया था क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर में क्या है कि दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार को क्या कहा जाता है? गोपुरम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोपुरम कहा जाता है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है कि बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त होता है तो तबकात ए नासिक पुस्तक से होता है। इसके लेखक कौन है? मिन्हास उस सिराज है। मिन्हास उस सिराज जो है ना, इसके राइटर है मिन्हास उस सिराज। फिर आप देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो ये थे हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन जो है ये बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है कि सल्तनत काल में सिक्का जो होता था ना, वो तो टंका का होता था। ससगनी नामक एक जो है सिक्का था, नाम का एक जीतल नामक सिक्का था। तो ये किस किस धातु के कहने बने थे? तो देखिए टंका जो बना था वो चांदी नामक धातु का, फिर ससगनी चांदी नामक धातु का, और जीतल तल तो इसीलिए तांबा नामक धातु का, इसीलिए ए आंसर। फिर 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहना है कि हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों को तिथि अनुसार जो है ना सही क्रम में अंकित करें। युद्ध स्थल और नाम दिया गया है नीचे में। तो देखिए इसमें आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, क्योंकि देवरा का युद्ध हुआ था 1531 में, चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में, फिर देखिएगा आपकी कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 में, और फिर देखिएगा सरहिंद का युद्ध 1555 में। ये हुमायूं का जो है ना 1555 में शेरशाह सूरी द्वारा लड़ा गया, दोनों में अंतिम युद्ध था। और सरहिंद के युद्ध के बाद ही जो है आपको हुमायूं की उनकी खोई हुई जो है विरासत फिर से मिली। 29 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो साधारण बहुमत द्वारा जो एक नया राज्य आप बना सकते हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं कि भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा अधिकार कब जोड़ा गया? तो 1 अप्रैल 2010 को ये जोड़ा गया, यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ। इसी के चलते जो कुल मौलिक कर्तव्य हो गए हैं कितने? तो ये मौलिक कर्तव्य 11 हो गए हैं। अब देखिएगा एक पूछता है शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब आया? तो यदि अधिनियम शब्द जुड़ जाए ना, अधिनियम कब आया, तो वो आ जाता है 2009। लेकिन शिक्षा का अधिकार अधिनियम कहेगा जोड़ कब दिया गया, लागू कब कर दिया गया? तो 1 अप्रैल 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना नंबर होगा? 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपको एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो कह रहा है कि संसद का सदस्य हुए बिना किसी संसद के कार्यवाही में भाग ले सकता है, तो वह है महान्यायवादी। 88 आर्टिकल में ये पावर दिया गया है महान्यायवादी को कि वो संसद के सदन में भाग तो ले सकता है लेकिन वोटिंग नहीं कर सकता। ये है महान्यायवादी, जो भारत सरकार का सबसे बड़ा जो है ना ये कानूनी सलाहकार होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। 37 नंबर क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? तो राष्ट्रीय आपातकाल है ना, तो ये हो जाएगा 352 आर्टिकल। फिर अनुच्छेद 356 में है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन जो है शासन, ये है
56 में। फिर 70 में है वित्तीय आपात, फिर 56 में क्या 60 में कितना 360 में वित्तीय आपात है 360 में। फिर 33 नंबर क्वेश्चन, भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है, तो देखिए इसका आंसर होगा डी, किसी देश के बैंक में आप धन जमा करके नागरिकता नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे लोग स्विस बैंक में कितना धन जमा कर देता है, क्या नागरिकता थोड़ी मिल जाएगा, तो इससे जो है नागरिकता नहीं मिलती है। अभी आप चर्चा में देखे होंगे कि सीए चर्चा में है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो है चर्चा में है, जो 2019 में आया था और अभी जो लागू हुआ है। तो इसमें कहा गया है ना कि जो भी मुस्लिम को छोड़कर जो भी आदमी बांग्लादेश, आपको अफगानिस्तान, पाकिस्तान से आए रहेंगे और मुस्लिम नहीं रहेंगे तो उसको जो है नागरिकता दी जाएगी, बशर्ते वह 31 दिसंबर 2014 से पहले जो है भारत आया हो, रह रहा हो। चलिए अब आते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पर, संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र कितनी चाहिए, तो 25 वर्ष, क्योंकि संसद के दो भाग, लोकसभा का मेंबर बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष और राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए 30 वर्ष, तो न्यूनतम क्या हो जाएगा 25 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति जो है ना किसके पास है, तो संसद के पास है। किसके पास है, संसद के पास है। फिर आते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पे। 36 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस वर्ष सरकारिया आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति के अधिकार दिया गया था ने अपना प्रतिवेदन जो है ना प्रस्तुत किया। यानी सरकारिया आयोग की नियुक्ति जो की गई थी ना, ये 1983 में नियुक्ति हुई थी। आंसर हो जाएगा 1987, ये डी आंसर होगा। लेकिन 83 में जो है ना सरकारिया आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। और ये सरकारिया साहब जो है रणजीत सिंह सरकारिया, ये जो है आपको जो है ना ये सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जो है ना जज है, ठीक है। तो इनकी अध्यक्षता में किया गया था और जो है 247 पेजों का जो है ना सिफारिश किया गया था कि कैसे केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध जो है स्थापित हो सके अच्छा से। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, 37 नंबर की निम्न में से किस कमिटी या आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की, तो अशोक मेहता समिति ने किया था। 1977 में ये समिति आई थी, गठन हुई थी 1977 में। अब देखिएगा ऑप्शन में कि जो है ये अशोक राय मेहता कमेटी भी है, यहाँ पर अशोक राय जो जुड़ गया है ना, इसीलिए ऑप्शन गलत हो गया है। तो थोड़ा ध्यान से दीजिए, मैं नहीं सेट किया हूँ, बीपीएससी का ये पूछा गया क्वेश्चन ऐसे ही ऑप्शन। फिर देखिए 38 में सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। अब बृहस्पति नहीं देगा तो दूसरा नंबर का सबसे बड़ा सेकंड ग्रह जो है वो है कौन है, शनि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए आप क्या कर रहा है 39 नंबर, सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई सीमा वाला देश कौन सा है, तो वह है चिली। क्या आंसर होगा, चिली। लेकिन बहुत आदमी जैसे ही रूस और वो देखेंगे मार देंगे, अरे दक्षिणी जो है ना दक्षिण अमेरिकी देश है ना, तो यहाँ पर देखते हैं ना, ये जो देखते हैं ना कितना फैला हुआ है चिली का, देखिएगा तो बहुत एकदम लंबा फैला हुआ, तो इसीलिए इसका हो जाएगा चिली। चिली अर्जेंटीना एक ऐसा देश है जिसके बारे में भी खूब पूछा जाएगा, दरोगा में पूछा था अर्जेंटीना की राजधानी चिली के बारे में पूछा था, डीलेट का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था कि चिली किस महादेश में है, तो दक्षिण अमेरिकी महादेश में है, तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन। फिर देखिए 40 नंबर क्वेश्चन जो है किलिमंजारो है एक, क्या है, ये क्वेश्चन आया था बीपीएससी 2000 में आया था। ये है आग्नेयगिरी है, यानी कि एक वोल्केनो है, क्या है, एक वोल्केनो है। और ये इसको पीक नहीं यहाँ पर कहिएगा श्रेंग। और यही हूबहू क्वेश्चन जो है ना मेरे एलएलबी एग्जाम में आया था 2023 में, एलएलबी में यही हूबहू रिपीट हुआ था क्वेश्चन। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधाएं हैं हिंद महासागर से चीन सागर। चीन सागर यहाँ पर नहीं दिया रहेगा तो रहेगा प्रशांत महासागर, तब भी वह सही हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समानांतर स्थित है, तो जावा और सुमित्रा दोनों के समानांतर जो है ना ये स्थित है। अब आते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पे कि दक्षिणी अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है, पंपास कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पंपास। और ये उत्तरी अमेरिका में जो है ना, ये उत्तरी अमेरिका में जो है शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान को इसको प्रेयरीज कहा जाता है उत्तरी अमेरिका में। फिर आते हैं एक वेल्ड जो आता है ना, वेल्ड घास का मैदान, ये है आपको साउथ दक्षिण अफ्रीका में है। और स्टेपीज जो घास का मैदान है वो है आपको यूरोप में, ये सब याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पे। तो 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में जो है गिरती है, तो ये अक्सर क्वेश्चन पूछता है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाला। तो जो भी नदी जो है आप देखिए इसमें बंगाल की खाड़ी में गिरता है वो है आपको ए आंसर भी होगा बी भी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ये हो जाएगा ए और बी दोनों। गंगा भी, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी, ये सब गिरता है किसमें, बंगाल की खाड़ी में। लेकिन जो है नर्मदा और ताप्ती कहाँ पर गिरता है,
तो नर्मदा और ताप्ती जो गिरता है, ये नर्मदा और ताप्ती गिर जाता है आपको अरब सागर में। कहाँ पे? अरब सागर में। और बचा लूनी, तो लूनी जो है ना कच्छ के रण में जो है ना जाकर समाहित हो जाती है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जीएसटी से संबंधित विधेयक कौन सा है? तो विधेयक जो है, विधेयक यदि कहेगा, बिल कहेगा, बिल, विधेयक कौन सा है? तो 122वां विधेयक। और लेकिन कहेगा अधिनियम पूछेगा, तो अधिनियम जो होगा ना जीएसटी से संबंधित अधिनियम कहेगा, अधिनियम। तो अधिनियम यदि कहता है तो 101वां अधिनियम हो जाता है। जीएसटी दिवस कब मनाते हैं? तो 1 जुलाई को मनाते हैं जीएसटी दिवस, क्योंकि जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन जो करता है भारत में वो करता है उत्तर प्रदेश। लेकिन प्रति हेक्टेयर में पूछ दिया जाए तब पंजाब होता है आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। जैसे 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है इंद्रधनुषीय क्रांति। इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति, नीली क्रांति और श्वेत क्रांति सभी से। इसका आंसर होगा डी। इंद्रधनुषीय क्रांति इसलिए लाया गया था जिस क्रांति की वजह से उस फसल में यदि बढ़ोतरी नहीं हुई है तो उस सबको देख रेख करने के लिए जो है ना समग्र रूप से क्रांति लाएगी, जिसका नाम रखा गया इंद्रधनुष क्रांति। ऐसे आप देखिएगा पार्टिकुलर, तो ये जो हरित क्रांति जो है ना खाद्य से है, फसल उत्पादन से है। नीली क्रांति जो है ये मछली उत्पादन से है। श्वेत क्रांति जो है ना ये दूध उत्पादन से है, दूध उत्पादन से है श्वेत क्रांति। अब आते हैं 48 नंबर पर। बिहार में डालमिया नगर जो है ना किसके लिए प्रसिद्ध है? तो डालमिया नगर सीमेंट उत्पादन के लिए फेमस है। चलिए अब आते हैं फिर कि 49 मानस नदी। मानस नदी जो है ना किस नदी का उपनदी है, यानी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है मानस नदी। ऐसे ही ब्रह्मा का मानस पुत्र बोला जाता है, तो याद रखिएगा मानस नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। फिर देखिएगा आप ये त्रिवेणी नहर है। त्रिवेणी नहर बार बार आएगा एग्जाम में। त्रिवेणी नहर को पानी कहाँ से मिलते हैं? तो गंडक। त्रिवेणी में ये वाला न है ना, तो गंडक जो लिखते हैं ना ग न और ड क लिखते हैं, ड क। तो गंडक में भी देखिएगा ये न आता है, तो याद रखिएगा कि त्रिवेणी नहर से मिलता है। फिर आपको सारण नहर भी पूछ देगा कि सारण नहर को पानी किससे मिलता है? सारण नहर को, तब भी याद रखिएगा कि इसी से मिलता है। आते हैं अब किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात है? तो ये है कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात है, याद रखिएगा, बार बार क्वेश्चन आता है। 52 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्न में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है? एक मीठे पानी की झील है, तो मीठे पानी की झील जो है ना इसका आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन, सी और डी। बुल्लर झील भी मीठे पानी की झील है जो जम्मू कश्मीर में है। लोककटक भी है जो ये भी है मीठे पानी की झील जो मणिपुर में है। 53 नंबर क्वेश्चन। प्रमुख खाद्य फसल कौन से हैं भारत के संदर्भ में? तो ये चावल है, प्रमुख खाद्य फसल है भारत में। ठीक। फिर देखिएगा आप 54 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो लिखा है कि किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? तो ये किया जाता है पिच ब्लेंड से। किससे किया जाता है? पिच ब्लेंड से। यूरेनियम का अयस्क है। फिर देखिएगा हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो हरि भगवान जो है ना कृष्ण भगवान का ही रूप है हरि जी। तो ये जो बताते थे ना बांसुरी बजाते थे। क्या बजाते थे? बांसुरी। जैसे आपको हरि प्रसाद चौरसिया हो गया, राजेंद्र प्रसन्ना हो गया, क्योंकि बांसुरी बजाइएगा तो लोग प्रसन्न हो जाता था, प्रसन्ना हो गया, राजेंद्र प्रसन्ना, हरि प्रसाद चौरसिया, इन सब का संबंध जो है पन्नालाल घोष का संबंध भी इसी वाद्य यंत्र से है, बांसुरी से। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारत में आर्थिक विकास अवरुद्ध रहा है मुख्यतः किससे? तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। अकुशल कृषि व्यवस्था के कारण, अनियमित औद्योगिकरण के कारण, पश्चात सामाजिक अभिवृद्धि के कारण, ये तीनों के कारण जो है ना ऐसा हुआ है। फिर देखिएगा आपको कि भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक के लिए आधार वर्ष जो है 2005 था पहले, इसको बढ़ाकर बदल कर क्या कर दिया है? तो 2011 से 12 कर दिया। याद रखिए क्वेश्चन ऐसे ही आता है, रट लीजिए। 58 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ब्याज भुगतान एक आइटम है। ब्याज भुगतान किसका एक आइटम है? तो राजस्व व्यय का एक आइटम है ब्याज भुगतान। अब देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन। 59 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत में सेवा कर किस वर्ष जो है ना आरंभ किया गया? सर्विस टैक्स। तो ये किया गया है ना 1994 से 95 में किया गया। सबसे पहले सेवा कर जो लागू हुआ था वह हुआ था ब्रिटेन में, और जो है ये देखिए 94-95 में भारत में। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्न में से कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था? तो ये किया गया था एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम जो है ये प्रारंभ किया गया था। और छठी पंचवर्षीय योजना के एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि नाबार्ड की स्थापना, NABARD
डी नाबार्ड की स्थापना जो हुई थी ये हुई थी 1982 ईस्वी में, 6 जुलाई 1982 को हुई थी। ठीक है, 1982 नाबार्ड की स्थापना। तो पूछेगा नाबार्ड की स्थापना किस योजना में? पंचवर्षीय छठी पंचवर्षीय योजना में हुआ था, क्योंकि नाबार्ड में अक्षर गिनिएगा तो 6 होती है, इसीलिए छठी पंचवर्षीय योजना आंसर हो जाएगा। फिर 61 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि भारत की 61 नंबर क्वेश्चन में क्या है, भारत में जो है योजना अवकाश की अवधि क्या थी? योजना अवकाश की अवधि क्या थी? तो ये आया था 66 से 69 में आया था योजना अवकाश। फिर देखिएगा 62 नंबर, यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष में अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख पर क्या सृजन पड़ेगा? अरे ये जो है कैश रिजर्व रेशियो जो है CRR जो ये कमी कर देगा तो बैंक अपना पास कम से कम धन रखेगा और वह जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्या करेगा, जनता को देगा, लोन देगा। तो इससे क्या होगा, साख सृजन पर क्या होगा, प्रभाव होगा। तो ये बढ़ जाएगा, सबके पास ज़्यादा से ज़्यादा रुपया जाएगा तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, लोन लेगा। बैंक के पास ज़्यादा से ज़्यादा रुपया रहेगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, लोन देगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा वृद्धि। उसके बाद देखिए कह रहा है कि कौन सा सही सुमेल को चुने। तो देखिए सरकारी आयोग का संबंध ऊपर में बता दिए थे, केंद्र राज्य से संबंधित था। 1983 में इसका जो है ना गठन हुआ था। क्या हुआ? तो 1983 में गठन हुआ था। उसके बाद देखिएगा नरसिम्हन समिति जो है ना ये बैंकिंग क्षेत्र से था, तो ये भी सही है। सी रंगराजन समिति गरीबी माप की समीक्षा हेतु था, तो ये भी सही है। इसमें है डी आंसर हो जाएगा सभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 64 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं कि भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? LIC की स्थापना 1956 ईस्वी में हुई थी। और मल्होत्रा समिति जो है ना, जो BPSC टीचर में आया है, बार बार ये आता है, मल्होत्रा समिति का संबंध जो है ना ये LIC से है। फिर 65 नंबर क्वेश्चन, विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है कहलाती है गर्म मुद्रा, इसी को हॉट मनी भी कहते हैं। ठीक है, ऐसे भी जो देखते हैं ना गर्म मिजाज के आदमी रहते हैं, झगड़ा होगा तो फुट से वहां से गायब हो जाएगा, तो गर्म मुद्रा। फिर देखिए 66 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जोड़ता है किसको किसको जोड़ता है? हल्दिया को इलाहाबाद से जोड़ता है। और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या जो घोषित हुआ था ये 1986 में हुआ था। कब हुआ था? 1986 में हुआ था। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है ना सबसे लंबी जलमार्ग है, इसकी लंबाई शायद 1620 किलोमीटर के आसपास है। और जो है ये हल्दिया से इलाहाबाद को जोड़ती है। और जो है ये हुगली नदी गंगा नदी में ये घोषित किया गया है। 1991 की नई आर्थिक नीति का लक्ष्य क्या था? तो देखिए उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण, यानी कि बोले तो इसको वैश्वीकरण बोला जाता है। इसका आंसर हो जाएगा डी सभी। और ये क्वेश्चन बार बार आता है कि उदारीकरण का मतलब क्या होता है? उदार नीति करना, यानी कि कोई यदि आप देश में व्यापार करना चाहते हो तो कम से कम टैक्स जरूर लीजिए। निजीकरण का मतलब होता है ना जो सरकारी क्षेत्र में जो है ना प्राइवेट क्षेत्र को आने की जो है ना इजाजत देना कि आप आइए इन्वेस्ट करिए ज़्यादा से ज़्यादा। भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण का मतलब होता है ना कि अपनी अर्थव्यवस्था को, अपनी कंपनी, देश की कंपनी को अलग अलग देशों में जो है ना फैला देना। और यही बार बार पूछता है, इसका अर्थ पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पूरा ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय सुविधा प्रदान करना प्रारूप किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो जो है शहरी क्षेत्र के जैसा ग्रामीण क्षेत्र में भी व्यवस्था हो, ऐसा कौन चाहा होगा? तो ये हमारे APJ अब्दुल कलाम जी चाहते थे। ये पूरा यही दिए थे। भारत सरकार द्वारा समुदाय विकास योजनाओं की शुरुआत जो किया गया 2 अक्टूबर कब किया गया? 1952 को किया गया। समुदाय विकास कार्यक्रम प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है ना ये आया था। उसके बाद निम्न में से कौन से 2 परोक्ष का मतलब होता है ना इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि अप्रत्यक्ष कर कौन सा है? तो बिक्री कर और उत्पादन शुल्क दोनों जो है अप्रत्यक्ष कर है। भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया? तो ये किया गया आपको 2017 में। रेल बजट को आम बजट से जो है आपको अलग कर दिया गया था एक्वर्थ कमेटी की सिफारिश पर 1924-25 में। लेकिन जो है फिर जो है इसको 2017 में क्या किया गया? मिला दिया गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 72 नंबर। बहत्तर नंबर क्वेश्चन में क्या है कि भारतीय मुद्रा छापा जाता है। तो ये नासिक में, नासिक कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। वहीं प्रिंटिंग प्रेस में जो भारतीय मुद्रा छापा जाता है। फिर देखिएगा आप
73 नंबर क्वेश्चन की ओर जाते हैं। 73 नंबर में क्या, हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? तो ये आवृत्ति बोले तो फ्रीक्वेंसी मापा जाता है। फिर 74 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 74 नंबर क्वेश्चन क्या है कि टेलीस्कोप का खोज किसने किया था? टेलीस्कोप का खोज तो ये किया था गैलीलियो के द्वारा टेलीस्कोप का खोज किया गया था। फिर आप देखिएगा त्वरण ज्ञात करने का सूत्र पूछ रहा है, तो ये होता है एक्सेलरेशन बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी बट्टा टाइम, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। फिर आप 76 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो इसमें क्या लिखा है कि 100 वाट का बिजली बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली खर्च क्या होगा? कुछ नहीं, जितना वाट का रहेगा जितना बल्ब रहेगा। 10 घंटे जल रहा है, कह रहा है 100 वाट का बिजली का बल्ब, एक बल्ब है तो यानी कि 100 वाट का है और 10 घंटे जल रहा है, तो जितना होगा उसके नीचे में 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा, कट के आ जाएगा 1 यूनिट, तो इसका आंसर होगा 1 यूनिट। फिर जो है कह रहा है कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सा धातु उपयोग किया जाता है? तो यूरेनियम किया जाता है, प्लूटोनियम किया जाता है, तो यूरेनियम किया जाता है आंसर। 78 नंबर क्वेश्चन क्या है कि रात के समय में खुले आकाश में तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो ये कारण होता है ना प्रकाश का अपवर्तन, बोले तो प्रकाश का अपवर्तन को रिफ्रैक्शन। चलिए 79 का 50 डिग्री सेल्सियस का फ़ारेनहाइट में मान कितना होगा? तो 122 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। इसका फार्मूला जो है बदलने का, इसका फार्मूला होता है वो आप लोग जो है ना फार्मूला लिख लीजिएगा, तो लिख लीजिए C/100 इज इक्वल टू F माइनस 32/180 होता है। यहाँ पर सेल्सियस की जगह पर सेल्सियस बैठा दीजिए 50 डिग्री और कन्वर्ट कर दीजिए, गुना तुना कर दीजिएगा, तो F बराबर आ जाएगा 122 डिग्री। इसका आंसर ये। फिर 80 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग की जाती है? तो जर्मेनियम। क्या की जाती है? जर्मेनियम को किया जाता है ये। फिर 81 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस विलयन के पीएच मान जो है ना 7 से अधिक होते हैं? तो क्षारीय विलयन के। जिसका 7 से अधिक हो जाएगा क्षारीय, जिसका 7 से कम हो जाएगा वो हो जाएगा अम्लीय, और जिसका 7 हो जाएगा वो हो जाएगा उदासीन। 82 नंबर क्वेश्चन, गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होती है किसकी? जस्ते की। किसकी होती है? जस्ते की। लेकिन एनोडीकरण जो संबंधित होता है ना, एल्युमिनियम पर मोटे ऑक्साइड की एक परत जम जाती है जिसको एनोडीकरण कहते हैं, याद रखिएगा। एल्युमिनियम से संबंधित है एनोडीकरण। चलिए अब जो है देख लेते हैं हम कि ऑक्सीजन अनुपस्थिति होती है, माने ऑक्सीजन जो है किसमें नहीं पाया जाता? तो किरोसिन तेल जो होता है ना, मिट्टी तेल, उसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। इसीलिए तो सोडियम और पोटासियम को जो है आपको किरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। यदि आप लूसेंट और पढ़िएगा तो आपको मिलेगा सोडियम को किरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। 10th का एनसीईआरटी पढ़िएगा तो उसमें पोटासियम की चर्चा है कि दोनों को रखा जाता है। चलिए 84 नंबर, सिगरेट लाइटर में निम्न में से कौन सी गैस होती है? तो जो सिगरेट जलाने के लिए लाइटर का यूज करते हैं उसमें ब्यूटेन मुख्य घटक होता है। फिर देखिएगा लिखा हुआ है क्या 85 नंबर क्वेश्चन, सूक्ष्म बर्फ। सूक्ष्म बर्फ किसे कहा जाता है? जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, ऑक्सीजन लिखा गया है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। ठोस जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा ना वो होगा सूक्ष्म बर्फ कहलाएगा। फिर 86 नंबर, चूने का पानी किसके द्वारा दुधिया हो जाता है? जब चूने के पानी पे से CO2 गैस गुजारी जाती है ना तो वह दुधिया कलर का हो जाता है। 87 नंबर क्वेश्चन, कौन सुमेल नहीं है? त्वचा कैंसर का कारण है पराबैंगनी किरणें, सही है। ध्वनि प्रदूषण डेसिबल में मापा जाता है। वैश्विक तापमान के लिए जिम्मेदार CO2, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि हास्य गैस जो होता है ना वो नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं नाइट्रस ऑक्साइड होता है, नाइट्रस यहाँ पर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर है EEG निम्न में से किसकी निगरानी के लिए प्रयोग किया जाता है? EEG है, नोट ECG। EEG जो होता है ना ये मस्तिष्क से संबंधित होता है, और EC जो होता है ना ECG जो होता है तब होता है ये हृदय से। इन्हें देखिए क्वेश्चन फट से मार दिए, ए आंसर गलत हो जाएगा। 89, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? तो ये है आपको उत्परिवर्तन। क्या है? उत्परिवर्तन। 90 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, यकृत एवं मांसपेशी। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है किस रूप में? तो ये होती है आपको ग्लाइकोजेन के रूप में, ग्लाइकोजेन के रूप में जमा होती है। जब किसी आदमी का जो है ना इंसुलिन जो है ना कम निकलने लगता है ना तो जो कार्बोहाइड्रेट के रूप में ही जो है ना ग्लूकोज के रूप में ही जो है ना वो रह जाता है शरीर में ऊर्जा, जिसके कारण वो बार बार जो जाता है टॉयलेट जाते रहता है, ठीक है, पेशाब लगता है। भ्रूण किसमें मिलता है? तो भ्रूण जो मिलता है ना वो बीज में मिलता है। किसमें मिलता है? बीज में मिलता है।
92 नंबर क्वेश्चन देखिए, रक्त कैंसर ल्यूकीमिया की रोकथाम में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक कौन सा है? तो यह है फॉस्फोरस 32 जो है ना ल्यूकीमिया के इलाज में प्रयोग किया जाता है। और एक आता है कोबाल्ट 60 भी, कोबाल्ट जो है ना कोबाल्ट 60 का प्रयोग भी किया जाता है। फिर आप देखिएगा आयोडीन 131 समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है ना, ये थॉयराइड उपचार में, किसमें, घोंघा रोग के उपचार में किया जाता है, थॉयराइड ग्रंथि से संबंधित है ये। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 अगस्त को मनाया जाता है। जैसे ही जो चंद्रयान 3 लैंडिंग कर गया तो मोदी जी ने जो है क्या किए, वैज्ञानिकों को जो है ना प्रोत्साहन देने के लिए, प्रोत्साहन करने के लिए जो है तुरंत जो है क्या कर दिए, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की जो है क्या किए, घोषणा कर दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना नंबर हो जाएगा अब? आपका हो जाएगा 94। 94 में कुछ नहीं है। देखिए 94 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग का है। इसमें क्या कर दिया गया ना, इन दोनों को जोड़ दिया गया था। 8 4 12 कितना हो जाएगा, 8 4 12, और यहाँ पर 3 और 1 को जोड़ दिया गया, 12 में से 4 गया तो ये 8 आ गया। उसी तरह ये 3 और 7 जो है जोड़ दिया है बीच में तो 10, 10 में से ये 1 और 3 4 गया तो 6। फिर देखिए ये हो जाएगा 6 2 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 1 2 घटा दिया है तो आ जाएगा 6। अब इसी तरह इसको 6 5 कितना हो जाएगा, 11, और -2 2 4 तो हो जाएगा आंसर 7। ये जो है ना सेट करते समय ना कुछ डाटा हमको मिस्टेक हो गया है, तो इस क्वेश्चन को जो है छोड़ दीजिए। अब आते हैं 96 नंबर क्वेश्चन पे। 96 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 1 से 100 के बीच 6 से विभाज्य सभी संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो इसका आंसर हो जाएगा 12,450, इसका आंसर हो जाएगा। अब 6 से विभाज्यता का बने वो जानते हैं तो आप कर लीजिए, एपी पर भी इसको बना सकते हैं। पहला संख्या देख लीजिए 6 से जो विभाज्य होगा वो कौन सा होगा। उसके बाद जो है लास्ट नंबर भी देख लीजिएगा, टीएन निकाल लीजिएगा, बीच में एन निकल जाएगा, टीएन बराबर a + n - 1 इंटू डी निकाल दीजिए, आ जाएगा। फिर चलिए देखते हैं 97 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि नीचे दिए गए संख्याओं का सेट माध्यिका ज्ञात करें। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले इसको बढ़ते क्रम में सजा लीजिए। जैसे आप देखिएगा तो यहाँ पर सबसे पहले लिखाएगा क्या, सबसे पहले लिखाएगा 2, फिर लिखाएगा फिर 2, फिर लिखाएगा आपको 4, फिर लिखाएगा क्या 4 लिखाएगा, फिर लिखाएगा क्या फिर लिखाएगा 4 के बाद 6, फिर 6, उसके बाद क्या लिखाएगा 7, फिर 8, फिर 9, और इधर से छट जाएगा 3 गो, इधर से छट जाएगा 3 गो, तो बीच में रह जाएगा 6 और 6, तो दोनों को जोड़ दीजिए तो 12/2 कर दीजिए तो आ जाएगा आंसर 6। फिर देखिएगा कह रहा है क्या 98 में मूल -1 और 4 वाला द्विघात समीकरण है। एक ये x का वैल्यू एक बार -1 पुट के देखिएगा तो बी ऑप्शन में पुट करके देखिए तो आपको 0 के बराबर आ जाएगा। तो देखिएगा कि जो संतुलन कर दे समीकरण को तो वही इसका आंसर हो जाएगा। फिर आप देखिए 99 नंबर क्वेश्चन में कहना है कि बहुलक, तो बहुलक वही होता है जो नंबर जो संख्या सबसे ज्यादा रिपीट होगा वही उसका क्या होता है, बहुलक हो जाता है। तो सबसे ज्यादा 8 है रिपीट, तो 8 आंसर इसका हो जाएगा। फिर आप 100 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो 100 नंबर में क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो है यूएसए का संबंध जो है ना वाशिंगटन डीसी से है, तो उसी तरह स्वीडन का संबंध इसकी राजधानी स्टॉकहोम हो जाएगी। ये रीजनिंग का था। तो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि कुछ इसमें त्रुटि रह गई हो तो सलाह दीजिए, मैं इसे ठीक करूंगा। और मैं जिस पर जो है नया नया ये पढ़ाना स्टार्ट ही किया हूँ। और ये हुआ आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर। और आप जो है नया टोला जो है ना पीएन एंग्लो स्कूल के बगल में जो है द ऑफिसर अकेडमी के बगल में ग्रुपिंग चलता है, क्लासरूम में सब चीज़ अच्छा से बैठने की व्यवस्थाएं हैं, आप जुड़ सकते हैं इस नंबर पे कॉल करके। चलिए धन्यवाद। रुपेश, रुपेश हो ना यो, कथी करबे आवे के बाद देखियो, देखियो ना आप ही कर। हाँ बना लिए सब कुछ, हाँ पढ़ लिए ना।